नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक नए करंट अफेयर्स के मुद्दे पर बात करेंगे, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, किन किन राज्यों में इनर लाइन परमिट चालू है, अभी नए में यह इनर लाइन परमिट क्यों चर्चा में है, जरूर इसका कोई निहितार्थ होगा या कोई खबर ऐसी बड़ी होगी। तो आइए इस बिंदु को हम प्रारंभ करने से पहले इसके टाइटल को समझते हैं। इनर लाइन परमिट क्या है, राज्य को लागू करते हैं, राज्य इसको क्यों लागू करते हैं, इस पर भी आइए हम बात करते हैं। लाइन परमिट क्यों चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है कि नागालैंड के 3 जिलों में यह स्थिति इनर लाइन परमिट लागू होगा, इसलिए यह चर्चा में है। हाल ही में नागालैंड में राज्य सरकार ने 3 जिलों में इनर लाइन परमिट के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। नागालैंड के 3 जिलों में इनर लाइन परमिट के क्रियान्वयन को मंजूरी दिया गया है। नागालैंड में राज्य सरकार ने, नागालैंड की राज्य सरकार ने। बता दें कि इन तीनों जिलों में चुमौकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर है। कौन कौन से 3 जिले शामिल हैं हमने जाना, चुमौकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर। गौरव तलब है कि दीमापुर निवासियों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। श्रेणी 1, श्रेणी 2 के निवासियों को ILP आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। अब समझिए क्या है, दीमापुर के जो निवासी हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। श्रेणी 1 और 2 के निवासियों को इनर लाइन परमिट से छूट दी जाएगी। आइए इन तीनों श्रेणियों को भी हम जानते हैं। दीमापुर निवासियों से जुड़ी 3 श्रेणियों के बारे में। दीमापुर क्या है, नागालैंड का एक जिला है जहां पर इनर लाइन परमिट लगाया गया है और उसमें 3 श्रेणियां बताई गई है, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। तो श्रेणी 1 और श्रेणी 2 को इनर लाइन परमिट से छूट दे दी गई है। श्रेणी 1 के बारे में आइए जानते हैं। इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो 1 दिसंबर 1963 से पहले दीमापुर में बस गए थे। 1 दिसंबर 1963 से पहले दीमापुर में बसे जो लोग थे उनके लिए इनर लाइन परमिट नहीं लागू किया जाएगा, वह श्रेणी 1 में शुमार किए गए हैं। इन व्यक्तियों को ILP इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। श्रेणी 1 में शामिल लोग स्मार्ट कार्ड के लिए पात्र होंगे, जो स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा उसके ये पात्र होंगे। और साथ ही इन लोगों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने का भी विकल्प मिलेगा। श्रेणी 1 के लोगों के लिए ILP इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। स्मार्ट कार्ड इनके लिए बनाया जाएगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र के विकल्प को भी ये प्राप्त करने के लिए इनको दिया जाएगा। और अब आइए बात करते हैं श्रेणी 2 के बारे में। श्रेणी 2 के बारे में है यह है कि यह उन व्यक्तियों से संबंधित है जो 1 दिसंबर 1963 और 21 नवंबर 1979 के बीच दीमापुर में बस गए थे। श्रेणी 1 मतलब 1 दिसंबर 1963 के पहले, और श्रेणी 2 1 दिसंबर 1963 से लेकर नवंबर 1979 के बीच, 21 नवंबर 1979 के बीच दीमापुर में जो लोग बस गए थे उनको श्रेणी 2 में रखा गया है। इनके लिए भी ILP इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। इन व्यक्तियों को भी ILP की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जैसे इन लोगों को स्मार्ट कार्ड, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं या इनके लिए विकल्प खुले रहेंगे, लेकिन श्रेणी 2 के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। श्रेणी 3 के बारे में, इसमें वे लोग शामिल हैं जो 22 दिसंबर 1979 या उसके बाद दीमापुर में बस गए हैं। 22 नवंबर 1979 के बाद दीमापुर में बसे लोग हैं, उनको श्रेणी 3 के बारे में। और इस समूह को जिले में रहने के लिए ILP प्राप्त करना आवश्यक होगा। और जो लोग 1979 में 22 नवंबर के बाद आकर दीमापुर में बसे हैं उनको इनर लाइन परमिट लेना जरूरी होगा। अब आइए जानते हैं इनर लाइन परमिट क्या होता है। इनर लाइन परमिट के बारे में आइए जानते हैं। इनर लाइन परमिट एक प्रकार का दस्तावेज होता है जो एक भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। जो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो संरक्षित राज्य है उसमें जाने और आने के लिए जो परमिट दिया जाता है उसको इनर लाइन परमिट नाम दिया जाता है। एक दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को, विदेशी को नहीं, केवल भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। इसे लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसके लागू करने के पीछे यह उद्देश्य है कि जो अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकना और जनजातीय समृद्ध विरासत की रक्षा करना है।
अवैध प्रवासियों को रोकेंगे तभी तो वहां की जनजाति की जो समृद्ध विरासत है उसकी हम रक्षा कर पाएंगे। यह उन सभी राज्यों के लिए, यह उन सभी के लिए अनिवार्य है जो संरक्षित राज्यों से बाहर रहते हैं। अगर आप संरक्षित उस राज्य में नहीं रहते हैं, इन 3 जिलों के आप नहीं हैं, तो इन 3 जिलों में आप नहीं जा सकते हैं। उनके लिए इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है कि आप इन बंदिशों के अनुरूप ही, ये जो हमारा फ्रेमवर्क है, ढांचा है, नियम है, कानून है, उनके तहत ही आप वहां जाएंगे ताकि जो जनजातीय समृद्ध विरासत है उसको हम लोग संयोजे रखें, उनको संरक्षित करें, उनको मजबूती से वहां स्थिर बने रहने दें। अब यह सिर्फ संबंधित राज्य द्वारा ही जारी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इनर लाइन परमिट अभी नागालैंड में लागू हुआ है तो उत्तर प्रदेश की सरकार नागालैंड के उन जिलों में जहां पर इनर लाइन परमिट लागू किया है जारी कर दे, या भारत सरकार जारी कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनर लाइन परमिट उस राज्य के द्वारा ही जारी किया जाता है। के बारे में हमने जाना, तो एक चीज और जानना जरूरी होगा कि ILP किन किन राज्यों में लागू होता है। इनर लाइन परमिट किन किन राज्यों में लागू होता है? तो संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में, आप अरुणाचल प्रदेश में घूमने जाएंगे तो इनर लाइन परमिट वहां के गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपको देगी और आप घूमेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, जम्मू और कश्मीर के भी कुछ भाग हैं, पूरा मणिपुर है, संपूर्ण मिजोरम है, पूरा नागालैंड है, राजस्थान के कुछ भाग हैं, संपूर्ण सिक्किम, आंशिक रूप से संरक्षित क्षेत्र और आंशिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र, और उत्तराखंड के कुछ भाग जिनमें इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई है। ये रहा पूरा हमारा इनर लाइन परमिट से जुड़ा हुआ एक मुद्दा। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि नागालैंड के 3 राज्यों में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था उस राज्य के द्वारा की गई है, अर्थात नागालैंड राज्य के द्वारा की गई है। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि इनर लाइन परमिट को कौन जारी कर सकता है? तो इनर लाइन परमिट को जिस राज्य में आप जा रहे हैं वही राज्य, उसमें अगर इनर लाइन परमिट की व्यवस्था लागू है तो उस राज्य के द्वारा ही जारी किया जाता है। अन्यथा न तो सरकार, भारत सरकार जारी कर सकती है, न कहीं अन्य की सरकार जारी कर सकती है। अन्य से हमारा तात्पर्य भारत देश के किसी दूसरे राज्य की सरकार। हमने जाना कि इनर लाइन परमिट अभी वर्तमान में कहां कहां लागू हुआ है। उसके बाद भारत के किन किन राज्यों में आंशिक या पूर्ण रूप से इनर लाइन परमिट को लागू किया गया है। इनर लाइन परमिट लागू कौन करता है, इस सभी बिंदुओं को हमने जाना। आपको यह हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।